दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे किए जाने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आपका क्रेडिट स्कोर। सोचिए, अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ की एक कुंडली होती, एक रिपोर्ट कार्ड होता जो ये बताता कि आप पैसों के मामले में कितने जिम्मेदार हैं, तो वो क्या होता? जी हाँ, वही है आपका क्रेडिट स्कोर। ये सिर्फ एक 3 अंकों का नंबर नहीं है दोस्तों, ये आपकी फाइनेंशियल साख है, आपकी वित्तीय पहचान है। ये वो चाबी है जो आपके लिए लोन, क्रेडिट कार्ड और बेहतर ब्याज दरों के दरवाजे खोल सकती है। क्रेडिट स्कोर क्या है? ये आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए क्यों जरूरी है? आज हम जानेंगे क्रेडिट स्कोर के बारे में आसान भाषा में। कई लोग इसे लेकर कंफ्यूज रहते हैं या इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर जब उन्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे, इसे डिकोड करेंगे और ये जानेंगे कि ये आपकी जिंदगी पर, आपके सपनों पर, चाहे वो घर खरीदना हो, गाड़ी लेनी हो या अपना बिजनेस शुरू करना हो, कैसे असर डालता है। तो तैयार हो जाइए अपने फाइनेंशियल ज्ञान को अगले लेवल पर ले जाने के लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ क्रेडिट स्कोर की परिभाषा नहीं, बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजी और उसके असल दुनिया के असर को भी समझेंगे। हम जानेंगे कि ये नंबर कैसे बनता है, इसे कौन तय करता है, और सबसे जरूरी, आप इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस फाइनेंशियल सफर को और खोलते हैं आपकी वित्तीय सेहत के सबसे बड़े राज को। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि क्रेडिट स्कोर असल में बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं के लिए एक भरोसे का मीटर है। जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन, तो लेंडर यानी कि बैंक सबसे पहले क्या देखता है? वो आपका क्रेडिट स्कोर देखता है। ये स्कोर उन्हें ये बताता है कि आपको पैसा उधार देना कितना जोखिम भरा है। क्या आप समय पर अपनी ईएमआई चुकाएंगे? क्या आप एक जिम्मेदार उधारकर्ता हैं? इन सभी सवालों का जवाब उन्हें आपके क्रेडिट स्कोर से मिलता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर, जो आमतौर पर 750 से ऊपर माना जाता है, बैंकों को यह सिग्नल देता है कि आप एक लो रिस्क कस्टमर हैं। इसका मतलब है कि आपने अतीत में अपने कर्जों को, अपनी ईएमआईज को, अपने क्रेडिट कार्ड के बिलों को समय पर चुकाया है। यह आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाता है। जब बैंक को यह भरोसा हो जाता है कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और आप समय पर उसे लौटा देंगे, तो आपके लोन के अप्रूव होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी दोस्त को पैसे उधार देने से पहले सोचते हैं कि क्या वो भरोसे के लायक है। बैंक के लिए आपका क्रेडिट स्कोर ही वो भरोसा है। इसके विपरीत, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो ये बैंकों के लिए एक रेड फ्लैग की तरह काम करता है। ये उन्हें बताता है कि शायद आपने पहले पेमेंट में देरी की है या आपके ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा कर्ज है। ऐसे में बैंक आपको लोन देने में हिचकिचाएगा, क्योंकि उन्हें अपना पैसा डूबने का डर होता है। कम स्कोर का मतलब है ज्यादा जोखिम, और ज्यादा जोखिम का मतलब है लोन एप्लीकेशन का रिजेक्ट हो जाना। इसलिए क्रेडिट स्कोर आपके और आपके सपनों के बीच एक गेटकीपर की तरह काम करता है। एक अच्छा स्कोर दरवाजा खोलता है, जबकि एक खराब स्कोर उसे बंद कर सकता है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े फायदे पर, जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स। मान लीजिए आपका लोन अप्रूव हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि आपको वो लोन किस ब्याज दर पर मिलेगा, और यहीं पर आपका क्रेडिट स्कोर एक जादूगर की तरह काम करता है। जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा होता है, उन्हें बैंक अक्सर कम ब्याज दरों पर लोन ऑफर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, बैंक उन्हें एक सुरक्षित ग्राहक मानता है। कम जोखिम का इनाम बैंक आपको कम ब्याज दर के रूप में देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको 20 लाख रुपए का होम लोन चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 है, तो हो सकता है बैंक आपको 8.5% की ब्याज दर पर लोन दे दे। लेकिन अगर आपका स्कोर सिर्फ 650 है, तो वही बैंक शायद आपको 9.5% या उससे भी ज्यादा की ब्याज दर पर लोन देगा। आपको लगेगा कि सिर्फ 1% का ही तो फर्क है, लेकिन दोस्तों, ये 1% का फर्क जब 20 से 25 साल के लोन पर कैलकुलेट होता है, तो ये लाखों रुपए का अंतर बन जाता है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको लंबे समय में लाखों रुपए बचाने में मदद कर सकता है। तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर सिर्फ लोन दिलाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि उस लोन को सस्ता भी बनाता है। यह आपकी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। आप बैंक से बेहतर डील के लिए बातचीत कर सकते हैं।
ये आपको एक प्रिविलेज कस्टमर बनाता है। जब आप कम ब्याज चुकाते हैं तो आपकी ईएमआई भी कम होती है, जिससे आपके महीने के बजट पर बोझ कम पड़ता है और आप उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं या अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपने क्रेडिट स्कोर पर काम करना एक तरह से अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने जैसा ही है। दोस्तों, क्रेडिट स्कोर का तीसरा बड़ा असर आपकी क्रेडिट लिमिट पर पड़ता है। क्रेडिट लिमिट वो अधिकतम राशि है जो आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च कर सकते हैं या जो आपको किसी लाइन ऑन ऑफ क्रेडिट के तौर पर मिलती है। जब आप पहली बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या अपनी मौजूदा लिमिट को बढ़वाना चाहते हैं, तो बैंक फिर से आपके क्रेडिट स्कोर की कुंडली खंगालता है। एक मजबूत क्रेडिट स्कोर बैंक को यह विश्वास दिलाता है कि आप ज्यादा क्रेडिट को भी जिम्मेदारी से मैनेज कर सकते हैं। जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर लगातार अच्छा बना रहता है, बैंक उन्हें ज्यादा क्रेडिट लिमिट ऑफर करने में संकोच नहीं करते। उन्हें पता होता है कि आप अपनी खर्च करने की क्षमता को समझते हैं और समय पर बिल चुका देंगे। ज्यादा क्रेडिट लिमिट के कई फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो इमरजेंसी के समय होता है। मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई बड़ा अनचाहा खर्चा आ गया, तो एक अच्छी क्रेडिट लिमिट आपको उस मुश्किल समय में बहुत सहारा दे सकती है। आपको किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा एक अच्छी क्रेडिट लिमिट आपके क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को भी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है, जो खुद क्रेडिट स्कोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इस पर भविष्य में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। संक्षेप में, ज्यादा लिमिट होने का मतलब है कि आप अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कार्ड का उपयोग करने के बाद भी अपनी कुल लिमिट का एक छोटा प्रतिशत ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो आपके स्कोर के लिए अच्छा है। तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको न केवल उधार लेने की क्षमता देता है, बल्कि आपको ज्यादा वित्तीय लचीलापन और आजादी भी देता है। और आखिर में चौथा और शायद सबसे गहरा पॉइंट, आपका क्रेडिट स्कोर सिर्फ बैंकों के लिए नहीं है, यह आपके खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। यह आपके फाइनेंशियल हेल्थ, आपके वित्तीय अनुशासन और आपकी जिम्मेदारी का एक आईना है। जैसे हम रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं ये जानने के लिए कि हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं, वैसे ही हमें अपने क्रेडिट स्कोर को भी रेगुलरली चेक करना चाहिए, ये जानने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। यह आपको बताता है कि आप पैसों को लेकर कितने जागरूक और अनुशासित हैं। एक लगातार अच्छा स्कोर इस बात का संकेत है कि आप अपने बिलों का भुगतान समय पर कर रहे हैं, आप अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज नहीं ले रहे हैं और आप अपने फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। ये एक अच्छी आदत है जो आपके जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता लाती है। ये आपको एक मानसिक शांति देता है कि अगर भविष्य में कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो आपके पास एक मजबूत आधार है। ये सिर्फ लोन लेने के बारे में नहीं है, ये एक जिम्मेदार फाइनेंशियल नागरिक होने के बारे में है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका स्कोर गिर रहा है तो ये एक चेतावनी है। ये आपको बताता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। हो सकता है आप पेमेंट मिस कर रहे हो या आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। ये आपको समय रहते सचेत करता है ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, इससे पहले कि वो एक बड़ी मुसीबत बन जाए। इसलिए अपने क्रेडिट स्कोर को सिर्फ एक नंबर की तरह न देखें, इसे अपने फाइनेंशियल गाइड, अपने वित्तीय सलाहकार की तरह देखें, जो आपको सही रास्ते पर चलने में मदद करता है और आपको आपकी फाइनेंशियल आदतों का सच्चा फीडबैक देता है। तो दोस्तों, आज हमने क्रेडिट स्कोर के 4 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को गहराई से समझा। हमने देखा कि यह कैसे आपके लोन की स्वीकृति, आपकी ब्याज दरों, आपकी क्रेडिट लिमिट और आपके ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को प्रभावित करता है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपकी फाइनेंशियल कहानी है जो हर महीने आपके फैसलों से लिखी जाती है। याद रखिए, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर एक दिन में नहीं बनता। यह लगातार अच्छे वित्तीय अनुशासन, समय पर भुगतान और समझदारी भरे फैसलों का नतीजा होता है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो ये थे क्रेडिट स्कोर के 4 सबसे अहम रोल। अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाएं। मेरी सलाह है कि आप साल में कम से कम 1 या 2 बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जरूर चेक करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहां खड़े हैं और आपको कहां सुधार करने की जरूरत है। आज की डिजिटल दुनिया में यह बहुत आसान है और कई प्लेटफॉर्म्स पर मुफ्त में उपलब्ध है। ज्ञान ही शक्ति है और अपने फाइनेंशियल जीवन के बारे में ज्ञान आपको सशक्त बनाता है, आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपके कई भ्रम दूर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस न करें। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और अपने फाइनेंशियल जीवन को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।